ग्वालियर रियासत के 7वें शासक दौलत राव सिंधिया कौन थे? दौलत राव सिंधिया ग्वालियर रियासत के 7वें शासक थे, जिन्होंने 1754 से 1827 तक शासन किया। वे महाराज माधवराव प्रथम सिंधिया के उत्तराधिकारी थे और मराठा साम्राज्य के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनके शासनकाल में ग्वालियर रियासत को कई राजनीतिक और सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष। 21 मार्च 1827 में उनका निधन हुआ। दौलत राव सिंधिया का शासनकाल ग्वालियर रियासत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके कार्यकाल में ग्वालियर ने अपने कई पारंपरिक क्षेत्रों को खो दिया, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के जरिए रियासत को बचाने का प्रयास किया। उनकी मृत्यु के बाद ग्वालियर पर ब्रिटिश प्रभाव और मजबूत हुआ। कौन था शहनाई का बेताज बादशाह, जो था तो मुस्लिम लेकिन करता था भगवान विश्वनाथ की भक्ति? शहनाई के बेताज बादशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, जो मुस्लिम होते हुए भी भगवान विश्वनाथ के अनन्य भक्त थे। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में हुआ, लेकिन उनका संपूर्ण जीवन बनारस की गलियों, घाटों और मंदिरों से गहराई से जुड़ा रहा। बिस्मिल्लाह खां ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठकर कई बार शहनाई से भगवान शिव की आराधना की। वे संगीत को ईश्वर की साधना मानते थे और कहते थे कि धर्म से पहले संगीत आता है। उनके लिए शहनाई बजाना किसी पूजा पाठ से कम नहीं था। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले से देश की आजादी का स्वागत अपनी शहनाई से किया था। भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले इस महान कलाकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी शहनाई आज भी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है।